नमस्कार। सृष्टि के उद्भव के आगे के प्रसंग को लेकर एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ और आज का प्रसंग है कि क्यों शिव के द्वारा ब्रह्मा का शीश काट दिया गया। अर्धनारीश्वर स्वरूप में शिव ने ब्रह्मा को समझाया कि सृजन के लिए दो विपरीत शक्तियों का होना आवश्यक है और ये शक्तियाँ हैं स्त्री और पुरुष। इसके साथ ही आदि शक्ति द्वारा ब्रह्मा को नारी के सृजन का आशीर्वाद भी मिला। अब ब्रह्मा ने सर्वप्रथम एक पुरुष का सृजन किया और उसे नाम दिया मनु। उसके पश्चात ब्रह्मा ने एक अति सुंदर नवयौवना कन्या का सृजन किया। क्योंकि वो कन्या ब्रह्मा द्वारा सृजित थी तो उनकी पुत्री हुई और उसे नाम दिया ब्राह्मी। किंतु अब ब्रह्मा को नारद के द्वारा दिए गए श्राप के फलित होने का समय आ गया था। क्या श्राप था वो? नारद ने ब्रह्मा को श्राप दिया था कि एक समय ऐसा आएगा जब आपके अंदर वो भावना जागृत होगी जो नहीं होनी चाहिए और इसके कारण आपको लज्जित होना पड़ेगा। इधर ब्राह्मी पिता के चरण स्पर्श के लिए झुकी तो ब्रह्मा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनके अंदर उसे प्राप्त करने की लालसा जागृत हो गई। ब्राह्मी को ये एहसास हो गया। भयभीत ब्राह्मी ब्रह्मा के दाएं ओर जाकर खड़ी हो गई। किंतु ये क्या? ब्राह्मी को देखने के लिए आतुर ब्रह्मा का एक मुख दाहिनी ओर निकल आया। अब वो बाईं ओर खड़ी हो गई तो उनका एक मुख बाईं ओर खड़ा हो गया। अब वो पीछे की ओर खड़ी हो गई तो शाप से वशीभूत ब्रह्मा का एक मुख पीछे की ओर भी निकल आया। अब ब्राह्मी हवा में ऊपर स्थिर हुई, किंतु ब्रह्मा तो ब्राह्मी को पाने के लिए इतने लालायित थे कि उनका एक मुख ऊपर की ओर भी निकल आया। बहन की स्थिति देखकर मरीचि और अत्रि ऋषि पिता को समझाने पहुंचे। उन्होंने बोला, पिताश्री ये गलत है, मत कीजिए ये। आपको नारद के श्राप के वशीभूत नहीं होना चाहिए। किंतु श्राप अधिक बलवान था। ब्रह्मा ने नहीं सुनी उनकी। अब ब्राह्मी स्वयं के बचाव के लिए वहां से निकल पड़े। लेकिन ये क्या? ब्राह्मी के पीछे पीछे ब्रह्मा भी चल पड़े। ब्राह्मी ने ब्रह्मा से बचने के लिए अपने स्वरूप को बदलना शुरू कर दिया, पर ब्रह्मा शाप से वशीभूत जिस रूप को ब्राह्मी धारण करती उसी के नर रूप में उसके समक्ष खड़े होते। अब वो हिरनी बनी तो ब्रह्मा हिरन बन के पहुंच गए। वो हथिनी बनी तो ब्रह्मा हाथी बन के पहुंच गए। इस प्रकार जल, स्थल और वायुचर के 100 रूप ब्राह्मी ने धारण किए और ब्रह्मा 100 उन रूपों के नर रूप में ब्राह्मी के समक्ष खड़े हो गए। 100 रूप धारण के करने के कारण ब्राह्मी को शतरूपा नाम मिला। इधर ब्राह्मी की स्थिति और ब्रह्मा के इस व्यवहार से शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने ब्रह्मा को धिक्कारा, कहा ऐसा मत करो, ये अक्षम्य है। किंतु ब्रह्मा ने शिव की भी नहीं सुनी। श्राप अधिक बलवान था। अब शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने ब्रह्मा का शीश काट दिया। शीश कटने पर ब्रह्मा को होश आया। अब बड़े लज्जित, क्षमा याचना भी कर रहे हैं। किंतु शिव बोले कि ये अक्षम्य है, ये अपराध अक्षम्य है। इसलिए आज के बाद आपके ये चारों मुख केवल और केवल वेदों का पाठ करेंगे। ऐसा कहकर शिव जाने लगे। लेकिन ये क्या? शिव ने ब्रह्मा का जो सिर काटा था
वो शीश उनके हाथ से चिपक गया। अब उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं छूट रहा है। क्यों नहीं छूट रहा है? शिव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब शत्रुरूपा ने बोला कि देखिए ये तो गलत है, शिव ने तो मेरी रक्षा के लिए ये कार्य किया है, उन्हें पाप नहीं लगना चाहिए। किंतु अत्रि ऋषि ने शत्रुरूपा को समझाया कि ये प्रकृति का नियम है, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। अब वो अच्छी हो या बुरी ये कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि शिव के द्वारा ब्राह्मण की हत्या की गई, ब्राह्मण का शीश काटा गया, इसलिए उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो लगेगा ही और वो उन्हें भोगना भी पड़ेगा। इधर शिव वहां से निकल पड़े। अब वो जगह जगह जा रहे हैं, वो जो सिर है उनके हाथ से चिपका हुआ है, यहाँ तक कि उस सिर के मांस आदि सब झड़ गए। अब रह गया एक कपाल, शिव के हाथ में कपाल। इसी कारण शिव को कपाली कहा गया, क्योंकि शिव के हाथ में कपाल है तो उन्हें कपाली नाम मिल गया। घूमते घूमते शिव एक स्थान पर पहुंचे जहां वो कपाल स्वयं ही उनके हाथ से नीचे गिर गया। इस प्रकार शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई और उनका शुद्धिकरण हो गया। कौन थी वो जगह? इतनी पवित्र, इतनी पावन कौन सी जगह थी? वो स्थान था पवित्र नगरी काशी का। काशी जो वर्तमान वाराणसी है। कहते हैं पापम मुच्यते काशी, आत्मा के सभी पाप जितने भी पाप हैं वो काशी जाकर के खत्म हो जाते हैं और आत्मा पापों से मुक्त हो जाती है। अब शिव तो चले गए पाप मुक्त होकर, शुद्ध होकर के अपनी तपस्या के लिए। इधर नारद को पता चल गया कि उनके श्राप के कारण पिता को शीश भी गंवाना पड़ा और लज्जित भी होना पड़ा। बहुत दुखी हुए, जा पहुंचे वैकुंठ अपने नारायण के पास। बहुत दुखी हैं, सुना रहे हैं पिताश्री की इस प्रकार की स्थिति के बारे में, कैसे उनको लज्जित होना पड़ा। अब नारायण मुस्कुराए, बोले नारद दुखी मत हो, ये सब तो माया थी। माया? नारद बोले ये माया क्या है? प्रभु समझाइए माया क्या है, किस माया की बात कर रहे हैं? तो नारायण बोले कि माया अभौतिक से भौतिक की ओर आकृष्ट करती है, भ्रमित करती है वो आत्मा को और दुखों का कारण बनती है। किंतु नारद नहीं समझ पा रहे हैं। बोले भगवान ढंग से समझाइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुस्कुराते नारायण ने कहा नारद बताऊंगा, तुम्हें माया से परिचित कराऊंगा, किंतु मुझे जरा प्यास लगी है, मुझे जल पिला दीजिए। ठीक है प्रभु, मैं आपके लिए जल लेके आता हूँ। चल पड़े नारद। पास से एक नदी बह रही है, चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी हुई है। उस नदी के चारों ओर पूरे क्षेत्र में अति सुंदर क्षेत्र, कल कल बहती नदी, चारों ओर हरितिमा सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर। और उसी में एक स्थान पर क्या देखते हैं नारद? एक कन्या एकांतिक बैठी है और क्या देख रही है? नदी को देख रही है, नदी को निहार रही है। नारद उस पर मोहित हो गए। जाकर पूछते हैं भद्रे कौन हो तुम, कहाँ से आई हो और यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मुस्कुराई वो, आंखें नीचे की और बोल रही है मैं कौन हूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर
इस सुंदर स्थान की सौंदर्य को निहार रही हूँ। अति सुंदर स्थान है और इसको मैं निहार रही हूँ। तो आपका परिवार, भाई बहन पिता, बोले मुझे नहीं पता कौन है। नारद उसके सौंदर्य पे तो मोहित हो ही रखे, कह रहे हैं ठीक है, न तो आपका कोई न मेरा कोई, ऐसा करते हैं हम दोनों विवाह कर लेते हैं। अब वो कन्या जो है तैयार हो गई है विवाह की, और नारद ने उस कन्या से विवाह कर लिया। घर बनाया नदी के किनारे, बहुत सुंदर घर। बच्चे भी हो गए, गृहस्थी में मगन हो गए, भूल गए कि हरि को पानी पिलाने के लिए जाना है। किस लिए आए थे ये तो भूल गए, अपना हेतु भूल गए हैं और गृहस्थी में मगन हो गए। अब क्या हुआ, एक दिन अचानक एक बहुत भयंकर तूफान आया, धूलि धूसरित चारों ओर, बहुत तीव्र वर्षा होने लगी। और जो वर्षा जो इतनी तीव्र हुई कि नारद का घर भी बह गया और पत्नी और बच्चे भी बह गए। अब पत्नी और बच्चे भी बह गए तो नारद जो है घर की नहीं कर रहे हैं फिक्र, सोच रहे हैं कि पत्नी और बच्चों को बचा लिया जाए। होता भी यही है, घर तो बन ही जाएगा, किंतु नहीं बचा पाए, वो तो बह गए, डूब गए वो। अब नारद विलाप कर रहे हैं, बहुत दुखी हो, विलाप कर रहे हैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए विलाप कर रहे हैं। क्या देखते हैं, कहाँ पहुंचे हुए हैं, बैकुंठ में, स्वयं को बैकुंठ में देखते हैं। किंतु अभी पूर्व की स्मृतियां कुछ शेष हैं। इधर नारायण बोल रहे हैं कि नारद ले आए पानी, जल ले आए हमारे लिए, प्यास लगी है भाई। और दुखी क्यों हो तुम इतना, क्यों विलाप कर रहे हो। नारद ने कहा प्रभु सारी कहानी सुना दी, सारी कथा, किस तरह से पत्नी और बच्चे बह गए। घर तो कोई बात नहीं प्रभु, बन ही जाता, लेकिन मैं उनको नहीं बचा सका। तब बोले नारायण, यही माया है नारद, इस जंजाल में नहीं जाना चाहते थे ना, जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए पिता का श्राप भी लिया और पिता को श्राप भी दे दिया, और आज उसी चक्र में फंसकर दुखी हो। तो माया जो है वो असीमित से सीमित की ओर आकर्षित करती है, आत्मा को भ्रमित करती है और दुख का कारण बनती है, उससे दुख होते हैं। यही माया है नारद, समझ गए। और यही माया ब्रह्मा को भी वशीभूत कर गई, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। बोले भगवान मुझ पर कृपा करना कि मैं दोबारा इस माया में न पड़ूं। किंतु नारायण कह रहे हैं देखो नारद, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, नहीं बता सकता। किंतु स्वयं पर नियंत्रण रखो। अब नारद प्रणाम करके वहां से निकल पड़े। तो इधर मनु और शतरूपा ये सृष्टि के सृजन का आरंभ कर रहे हैं। आगे क्या होगा, मैं एक नया प्रसंग लेकर आपके साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए फिर वही विनम्र निवेदन कि बने रहें मेरे साथ। आपका स्नेह मुझे ऊर्जा और प्रेरणा देता है। मैं एक बार फिर एक नए प्रसंग को लेकर आपके साथ जुड़ूंगी। नमस्कार।